देश को आज़ाद हुए 79 साल बीत चुके हैं और सरकारें शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन उन्नाव के हसनगंज ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर इन दावों पर सवाल करते नजर आ रही है। विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई के लिए सिर्फ एक कमरा है। जगह की कमी के चलते सभी बच्चों की कक्षाएं एक ही कमरे में संचालित की जा रही हैं। हालात इतने खराब हैं कि स्कूल में पर्याप्त जगह न होने के कारण कुछ बच्चों को पास में बने मंदिर परिसर में तिरपाल के नीचे बैठाकर पढ़ाने की मजबूरी सामने आ रही है। जिस स्कूल को बच्चों के भविष्य की नींव मजबूत करनी चाहिए थी, आज वही स्कूल खुद अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए संघर्ष करता दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि आखिर सरकारी स्कूलों के आधारभूत सुविधाओं को लेकर जिम्मेदार अधिकारी कब गंभीर होंगे। सरकारों की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च करने और सरकारी स्कूलों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि कहीं बच्चों के लिए पर्याप्त कमरे या एक कमरे में कई कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाकर उनके भविष्य के साथ न्याय किया जा सकता है। हाँ सर, उसकी हालत कैसे क्या है आपको तो पता ही है सर। एक कमरा है और एक कमरे में क्लासेस चलाई जा रही हैं, कैसे? ऐसा है ना, मैं आपको बताऊं तो वहाँ मेरे आने से पूर्व जो है, हाँ मैं यहाँ जुलाई में आया हूँ हसनगंज में, ठीक है। हाँ और मेरे आने के पूर्व ही, हाँ मेरे आने के 1 साल पूर्व ही उसका डिमोलिश हो गया था नियमानुसार। हाँ मतलब जगह बिल्डिंग की नीलामी में गिरा दिया गया। उसके बाद मेरे स्तर से 2 बार पत्राचार हुआ है दिल्ली पर कि इस पर बिल्डिंग का पैसा मंगा के बिल्डिंग बनवाने के लिए है पैसा आना चाहिए, ठीक है। और बीसी साहब के स्तर से भी पहले भी और वर्तमान बीसी साहब के स्तर से भी परियोजना में पत्र जा चुका है 2 बार। अब परियोजना के स्तर से जब पीएबी जो होता है स्वीकृत सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है पैसा, तो वो स्वीकृत होने के बाद फिर जो है राज्य स्तर से परियोजना से फिर राज्य जिले पर और जिले से स्कूल को आवंटित होता है। एक प्रक्रिया होती है पूरी। तो सर जब तक सर आवंटन नहीं हो रहा तो क्या बच्चे उसके तिरपाल के नीचे पढ़ाई करें, मंदिर परिसर में पढ़ाई करें? एक कमरा है उसमें तो पढ़ रहे हैं मंदिर परिसर में। भाई इसमें होता है, ये नियम ये है कि जब तक मान लीजिए बिल्डिंग नहीं बन पा रही है कारणों से, तो उसमें ग्राम प्रधान और जो पंचायत सेक्रेटरी है या जो ग्राम विकास विभाग, ये उनका दायित्व होता है कि वो उसको अपने हिसाब से शिफ्ट करके अस्थायी रूप से व्यवस्था करें। गांव में और भी सरकारी बिल्डिंग है सर, उनका तो यूज़ किया जा सकता है इसमें। हाँ बताइए आप। नहीं, पंचायत भवन होते हैं कई सारे हैं, प्रधान जी से ये तो होना चाहिए। अब पंचायत भवन में तो उनका भाई सचिव जब बैठते हैं सारा पब्लिक आती है, पब्लिक आएगी तो पढ़ाई बच्चों को डिस्टर्बेंस होगा। अच्छा, मतलब मेरा कहने का आपको इतना है कि मेरे स्तर से जो है और सर के स्तर से, मतलब हमारे ब्लॉक के स्तर से और जिला के स्तर से कहीं कोई इसमें पत्राचार में कोई कहीं कमी नहीं है। अब इसमें परियोजना गया हुआ है, परियोजना में पूरे मतलब देश का पूरे राज्य का बजट आवंटित किया जाता है। अब तो ये भी जैसे जब होगा, हमें मुझे लगता है कि शायद मुझे अपेक्षा है कि 2 महीने में या 1 महीने में ये बजट आ जाना चाहिए, ऐसी पूरी उम्मीद है इस बात की। अच्छा, तो मतलब तब तक सर ये बच्चे जो हैं तिरपाल के नीचे पढ़ते हैं, तब तक तिरपाल के नीचे ही पढ़ते रहेंगे। तिरपाल भाई देखो, मैं तो खंड का अधिकारी हूँ, मेरे पास इतना जो है अधिकार नहीं है कि मैं पॉलिसी मैटर के ऊपर क्या बोलूँ ना बोलूँ, है ना। अब सरकार व्यवस्था कर रही है। अब पैसा आता भी है, बनता भी है, थोड़ा समय लग जाता है भाई। जब कोई चीज नई बनने के लिए कुछ थोड़ा तो कष्ट जो है हमको भी और टीचरों को भी और मतलब विभाग को थोड़ा रहता है। लेकिन ये बच्चों की सुरक्षा बन जो अब खराब बिल्डिंग में हम उसको अगर उनको बैठ के पढ़वाते हो, कोई घटना घट जाए तो उसमें भी बहुत जानमान की हानि हो जाएगी। वो भी नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन ये जो व्यवस्था वहाँ है, अस्थायी कमरा है और बगल में जो मंदिर का परिसर है, तो वहाँ बच्चे सोचे पढ़ते हैं। वो ग्राम प्रधान जी की सहमति से वो है, ग्राम प्रधान जी के सौजन्य से किया जा रहा है। सर टीचर जो बच्चों से कुर्सी उठवाते हैं और पंखे उठवाते हैं, वो भी क्या बच्चों की जिम्मेदारी है? ये नहीं है कि बच्चों से। देखिए अभी मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया था, आपने सुना भी होगा कि अगर विद्यालय परिसर में अगर सारे टीचर और बच्चे मिलकर काम कर रहे हैं तो उसमें वर्क कल्चर जापान में भी फॉलो किया गया, जापानी मॉडल। यहाँ पर अगर साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और एक वर्क कल्चर बना रहे हैं कि आप विद्यालय के मंदिर, हमारा विद्यालय मंदिर है तो उसको संवारने में और सजाने में अगर बच्चे मिलकर हेल्प करते हैं तो ये पॉजिटिव चीज है। लेकिन यदि इस भावना से करवाया जाए कि बच्चों को मतलब काम करवाने के उद्देश्य से और अपना बैठ के मतलब जो है, तो वही नहीं, वही सर टीचर अगर खड़ा है और बच्चे लेके जा रहे हैं तो फिर ये कहाँ की अच्छी बात है सर? ये तो गलत है। अगर आपको कोई फोटो के साक्ष्य हो तो हमारे पास साक्ष्य पूरे हैं सर, मैं खबर के माध्यम से आपको भेजूंगा। हाँ, तो फिर हम उसको नोटिस जारी करेंगे। अगर ऐसा पाया जाएगा कि बच्चों को काम कराने के उद्देश्य से भावना से किया गया तो गलत है, ठीक है, तो कार्रवाई हो जाएगी। चलिए ठीक है भैया, ठीक नमस्कार। ये हमारे बीसी सर हसनगंज के हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी तरफ से जो लिखा पढ़ी करने की काम होता है वो हम लोगों ने कर दिया है। अब ये जिम्मेदारी जो होती है यहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार की है और यहाँ के राजनेताओं की है कि जो अपने
विधानसभा के क्षेत्र के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा और यहाँ के जो सांसद जी हैं वो अपने ज़िले की स्थित जो शिक्षा व्यवस्था है उस शिक्षा व्यवस्था को नहीं देखा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठता है हमारे यहाँ की सरकार पे कि अगर हमारे बच्चे जो गरीब आशाएं के बच्चे हैं वो क्या गरीब आशाएं ही बने रहेंगे, क्योंकि हमारे जो मंत्री और विधायक होते हैं वो अपने बच्चों को तो अच्छे विद्यालय दे देते हैं, पर जो वोट दे के जो बनाते हैं उन वोटर के बच्चों को कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता। आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज़ के साथ मैं रवि कुमार राजपूत।